सत्कर्म करना चाहिए। और सत्कर्म क्या है? उस प्रभु का नाम। श्रीमद्भागवतालापो सतुगीतम सुखादुहि। यही भागवत का जो आलाप किया है सुखदेव ने, यही बात कहा है। वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति तद्भूता फलाकृति। देखिए, जब यह धरा बनी और इस धरा पर जीवात्मा आया, तो उस परमात्मा ने सोचा कि यदि मैं अपने मूल स्वरूप में चलूं उस पृथ्वी पर, तो लोग मुझे चलने नहीं देंगे। ब्रह्मा जी चाहे इस पृथ्वी पर 4 मुठ लेकर आना, तो जिस गांव में जाएंगे उस गांव के लिए उनको इतना घेरेंगे, वो दूसरे गांव नहीं जा पाएंगे। परमात्मा अगर विष्णु भगवान इस पृथ्वी पर आए और उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म जो लोग देखेंगे, उनको आगे जाने नहीं दी। तो परमात्मा ने सोचा कि अपना एक राजकुमार भेज दें और परमात्मा के राजकुमार के रूप में हमारे इस धरा धाम पर संत सिद्ध सन्यासी और ये जो परमात्मा के रूप में 4 वेद आए। लेकिन यह वेद इतने कठिन थे, इस वेद को पढ़ना बड़ा मुश्किल था। वेद का भाष्य करना मुश्किल था। बड़े बड़े पंडित उस वेद का भाष्य नहीं कर पा रहे थे। क्यों? कि कलयुग का आरंभ होना था, अभी कलयुग नहीं आया था। लोग संस्कृत में संस्कृत भाषा में बात कर रहे थे। इसके बाद भी वेद को कोई समझ नहीं पा रहा था। तो बाबा भी एक परमात्मा के ही अवतार हैं। उनके मन में लगा कि इस वेद को विभाजित कर दिया जाए, और उस वेद को उन्होंने 17 बार विभाजित किया। 17 पुराण के रूप में उन्होंने 2 इतिहास रचा, एक श्री भगवत गीता और एक वाल्मीकि रामायण। यह हमारे 2 इतिहास हैं जो उस वेद से ही निकले हुए हैं। जो इतिहास और पुराण सभी मिलकर के इस जीव का कल्याण जब बाबा कल्याण नहीं कर पाएंगे, तो इस श्रीमद् भागवत पंचम वेद का उन्होंने पुनर्स्थापना करी। इसके कहने पर, एक संत के कहने पर, जब संत सिद्ध सन्यासी जब हमारे जीवन में आ जाए, उसी क्षण मानना चाहिए कि प्रभु की कृपा हम पर हो जाएगा। उसी प्रकार लिखते हैं कि अति उत्तम यह जीवन मेरा है कि पृथक भूता फलाकृति वेद के जो फल है, यह श्रीमद् भागवत के रूप में मुझे आज प्राप्त होने जा रहे हैं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। नारद जी और वेद व्यास जी की कृपा से इनका प्रकाश इस धराधाम पर पंचम वेद के रूप में हुआ। श्रीमद्भागवतम श्राव्यम दुख शोक विनाशनम। करता क्या है कि जीवात्मा के दुख और शोक को सदैव के लिए मिटा देता है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। ऐसे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा दुलभन सोई, राम कृपा
उसी को प्राप्त होता है जिस पर साहित्य की प्राप्त होती होती। उसका एक ही हेतु है, उस जीव का कल्याण जब होने को होता है तो उसके जीवन में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य उसी क्षण प्राप्त होना होता है। और ये ऐसे नहीं होगा पुण्य पुंज मिलो मिला ही न पुण्य पुंज मिलो मिला ही न मिला ही न इसमें किसी का कोई आधार नहीं है। ये मेरे पूर्वार्जित पुण्यों का ये कर्म जो मेरे पुण्य जागृत हो गए हैं। आज यह कथा सुनने का सौभाग्य मुझे मिलने जा रहा है। ये कथा करती क्या है? सत्संगति सिद्धि कर अंता अज्ञान हेतु कृतो मोह महांधकार नाशं विधाहि दयते विवेक